कुछ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे भाई आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल दुरुस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। काफ़ी टाइम से ये चर्चा चल रही थी कि सर बुक्स के बारे में बता दीजिए, क्योंकि देखो अभी का जो टाइम चल रहा है वो हमारे कैलेंडर ईयर के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं सिवाय आरआरबी के। मतलब सबकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। एसबीआई पीओ का तो मेंस भी हो चुका है। 12 तारीख को आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बाकी बचे हुए दिनों में हम लोग चीज़ों को कैसे लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखो अभी जो एग्जाम्स हमारे बचे हुए साथियों, सबसे नज़दीक में जो आपको दिख रहा है वो है हमारा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम। इसके अलावा फिर आप देखेंगे LIC डबल AO का मेंस लगा हुआ है, क्योंकि इसका भी प्रीलिम्स हो चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखोगे तो SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम है। फिर इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी हो चुका है, अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा वर्ग है छात्रों का जो इन सारे एग्जाम्स को फोकस्ड, इन सारे एग्जाम्स पे बच्चों फोकस्ड है ना। ये सारे के सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन ऐसे भी सोचो, ऐसा भी छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जिन्होंने इनके प्रीलिम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 100% बच्चे तो भाई एग्जाम हॉल में मुस्कुराते हुए बाहर नहीं निकलते, ये बात फिक्स है। तो बहुत बड़ा वर्ग छात्रों का ऐसा भी है जो अब कुछ गलतियां करके ये सोच रहा है कि यार आगे क्या किया जाए। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बेहतरीन अभी मतलब टाइम भी है हम लोग के पास। आरआरबी के पीओ और क्लरिकल के एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं। बिल्कुल फ्रेश एग्जाम की बात किया जाए तो ये एग्जाम्स बचे हुए हैं ना। और अगर देखा जाए तो इनके एग्जाम डेट्स जो हैं वो आई थिंक 22 नवंबर है ना। कंफर्म कीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कि क्या आरआरबी पीओ की जो परीक्षा है वो 22 नवंबर से ही स्टार्ट हो रही है या फिर कुछ और टाइम, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन सी आ रही है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक 22 नवंबर से स्टार्ट है ना। क्लर्क तो उसके बाद ही है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आप सबके एक डिमांड थी, क्योंकि लगातार बच्चों से 24 घंटे में कितने घंटे हम कनेक्ट रहते हैं। चाहे वो YouTube पे आपको कम दिखते हैं तो ये मत सोचा करो कि YouTube पे नहीं है इसका मतलब गुरुजी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रही होती है ना, जो पेड क्लासेस होती हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा कि ऐसे तो बच्चों से लगातार कनेक्ट रहते हैं तो हर क्लास में एक क्वेरी जरूर आती है कि सर बुक्स बता दीजिए, है ना। सर आप बुक्स बता दीजिए, क्योंकि बुक्स की भी अपनी एक काफी, देखो लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस के लिए तो भाई ठीक है, आप मॉक का सहारा लेते हैं, आप क्विजेस का सहारा लेते हैं, आप टेस्ट सीरीज पे मूव करते हैं, ये बिल्कुल सही है। लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ होनी भी चाहिए। लेकिन क्या हम बगैर सिलेबस कंप्लीट किए हुए मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? अगर हमें चैप्टर्स तैयार करने हैं तो कैसे होगा भाई? तो उसके लिए अगर मान लीजिए हम सर ने आपको मान लीजिए सारी चीजें बता दी कि ये चीजें, ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है। किसी भी क्वेश्चन का एक से ज्यादा मल्टीपल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, आपको कोई भी चीज रिवाइज करनी है तो रिवीजन के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक बुक में ही मिलती हैं। कि आप एक कंसेप्ट थ्योरी वाला जो पार्ट है, अप्रोचेस वाला जो पार्ट है, वो भी आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाए और एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि एक प्रॉपर ऑर्डर में चीजें आपको मिले, उसके लिए आपको बुक की आवश्यकता होती है। तो जो बच्चे बैंकिंग और इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो सिलेबस होता है ना, उसके आधार पर जो लिखी गई किताब है, उस किताब का नाम है बच्चों दक्ष क्वांट। अगर हम क्वांट के लिहाज से बोलें तो जो बच्चे बैंकिंग के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो जो बच्चे एसएससी रेलवे के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होगी ये किताब, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि आपको इसमें पूरा का पूरा जो ये किताब लिखी गई है वो एक जो बैंकिंग कोर होता है ना, पूरा का पूरा बैंकिंग के द्वारा, बैंकिंग मैथ जो बच्चा जो इंसान पढ़ाता है उस इंसान ने इस किताब को लिखा है। तो ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, एसएससी और रेलवे वाले जो बच्चे हैं वो लालायित ना हो इस किताब के लिए, क्योंकि आपको इसमें एडवांस मैथ देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एडवांस मैथ के जो टॉपिक होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आपको स्टैटिस्टिक्स इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ये कंप्लीट जो बच्चे बैंकिंग ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए किताब है, और उसमें भी बिल्कुल मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो उनके लिए किताब है।
क्या है इस किताब की खास बात, आइए हम आपको इसके इंडेक्स पे लेके चलते हैं और इंडेक्स आपको दिखाते हैं। ठीक है, किताब कैसे मिलेगी वो भी हम आपको बता देते हैं साथियों। तो किताब के तक पहुंचने के लिए आप सिंपली पहले अड्डा 24/7 पे आएंगे, वहीं पे आपको इंडेक्स वगैरह दिखा देंगे ना, तो आपको ये पता हो जाएगा। खुद भी अगर आपको देखना हो, किसी को सजेस्ट भी करना हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे हम आ रहे हैं साथियों और अलग अलग आपको ऐसा कॉलम दिख रहा है यहां पे, तो हम आ जाएंगे प्रिंटेड बुक्स की तरफ, है ना। तो प्रिंटेड बुक्स में जब आएंगे यहां पे तो आपको थोड़ा सा सर्च करना जरूर पड़ेगा। यहां पे आपको दिख रहा है साथियों दक्ष क्वांट, है ना। अब दक्ष क्वांट पे आ गए हम, ठीक है भाई। अब इस दक्ष क्वांट के थोड़ा सा ओवरव्यू पे जाते हैं। दिस पैकेज इंक्लूड्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये इंडेक्स पे आ जाओ तो अब आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये किताब क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि बैंकिंग ओरिएंटेड किताब। आप अगर दक्ष बैच जो होता है मेरा, अगर आप उसका स्टडी प्लान चेक करेंगे ना, तो आपको उसका स्टडी प्लान भी कुछ इसी ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट इसके। सबसे पहले इस किताब में मैंने अपनी भाषा में आपको ये चीज बताई है कि भाई बैंकिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो एक पेज में आपको ये मैसेज टू स्टूडेंट्स मिलेगा, ठीक है। उसके तुरंत बाद आप आएंगे साथियों तो क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस। इसका मतलब पिछले 5 वर्षों में आपकी जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे आरआरबी के लिए हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, अलग अलग जो भी हमारे बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, उनमें किस तरीके से किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो इससे आपको क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस टॉपिक का वेटेज कितना है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है। इसलिए क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस बहुत कंपलसरी है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस जरूर देख लिया करो। हम तो वीडियो भी करते हैं प्रॉपर इसी चीज के लिए कि आपको ये कम से कम पता हो कि हाँ भाई किस टॉपिक से कितने सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये किताब जो है, जितना आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, उन सब का निचोड़ एक टेक्स्ट फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। उसके बाद आगे आएंगे कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। कट ऑफ भी आप सबके लिए जानना बहुत आवश्यक होता है कि भाई किस एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करना है हमें, है ना। किस एग्जाम का कट ऑफ क्या जाती है, उससे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हम उस लेवल तक परिपक्व हुए कि नहीं हुए हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस की और इसके साथ साथ कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस की बहुत आवश्यक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो हमारा कंटेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टार्ट करो, आपको किसकी आवश्यकता होगी। कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है मैथ में, कैलकुलेशन। बगैर कैलकुलेशन पे हिंदी में भी है भाई, हाँ हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, दोनों भाषाओं में, चिंता ना करो। ये मैंने इंग्लिश वाला खोल के दिखाया भी आपको, हिंदी में भी ये सारी चीजें भी, हिंदी वाला भी ओपन करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो अपने दिमाग से पहले निकाल दो, किताब सिर्फ इंग्लिश में नहीं, किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट एंड अप्रोचेस। अब इस पेज को जब आप ओपन करोगे ना, तो इसमें आपको कैलकुलेशन की तमाम तरीके की शॉर्ट अप्रोचेस देखने को मिलेगी। आपको स्क्वायर्स कैसे निकालना है वो देखने को मिलेगा। 40 तक के स्क्वायर याद करने कहते हैं, आपको 50 तक के स्क्वायर की टेबल मिल जाएगी, आपको क्यूब की टेबल मिल जाएगी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है वो प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। वो तमाम चीजें जो कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको कंसेप्ट एंड अप्रोचेस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि हमने आपके सामने सिंप्लीफिकेशन भर के रख दिया, नहीं, सिंप्लीफिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा। सिंप्लीफिकेशन हमेशा क्लरिकल प्रीलिम्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इसके लिए मैंने कैटेगरीज जो रखी हैं, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास, बेसिक बोर्ड मास हो गया, उसके बाद फ्रैक्शन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, फिर आता है परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, फिर आता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस बेस्ड जो पावर कंपैरिजन वाले सवाल होते हैं, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन हमारी सारी पीओ परीक्षाओं में, पीओ प्रीलिम्स में और इसके साथ साथ क्लरिकल मेंस परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन में भी रखा। और इसके साथ साथ आपको ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े कि अगर कोई सवाल फंस रहा है तो वो आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें दी गई। तो ये तो हमारा पहला चैप्टर रहा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। कैलकुलेशन सीखने के बाद अब अगला पड़ाव क्या होता है आपका, सीरीज। इसके लिए हम कहां पहुंचते हैं भाई, अगला जो टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। इसमें सबसे पहले वही, इसके साथ साथ एक बात और समझिएगा, जैसे यहां पे कंसेप्ट एंड अप्रोचेस है ना, तो आपको मेरी ही भाषा में आपको वो की पॉइंट्स भी नजर आएंगे। कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, वो आपको मेरी ही भाषा में बिल्कुल डिट्टो की क्या क्या करने की आवश्यकता है कैलकुलेशन में, वो भी आपको की पॉइंट के तौर पे मिलेगी। सेम कहानी आपको नंबर सीरीज में भी देखने को मिलेगी। कंसेप्ट एंड अप्रोचेस यानी नंबर सीरीज कितने प्रकार की होती है, हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं, जनरली हमारे एग्जाम्स में किस तरीके से सीरीज पूछी जाती है, वो आपके सामने रखी गई है। फिर जो कैटेगरी ब्रेक है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, और फिर आपके सामने न्यू पैटर्न नंबर सीरीज, जो आप
मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, मिसलेनियस, जो आप मेंस की परीक्षाओं में मिसलेनियस वाले क्वेश्चन देखते हैं ना, जिसमें नंबर सीरीज, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, इन सबको मिक्स करके सवाल रखे जाते हैं, वो आपको इस न्यू पैटर्न सीरीज में देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप प्रीलिम्स, यहां तक सिंप्लीफिकेशन का मेन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, मेंस की झलक आपको यहां से सीरीज से ही दिखना शुरू हो जाती है जब आप न्यू पैटर्न नंबर सीरीज में देखने को जैसे ही आप एंटर करते हैं। फिर आते साथियों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे पहले कंसेप्ट एंड अप्रोचेस, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो हम सीखते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम में, तो इजी लेवल और न्यू पैटर्न, दो टाइप के हमने यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सवालों को ब्रेक कर रखा है, ठीक है। अब शुरू होती है असली कहानी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्पीड मैथ कंप्लीट हुआ। स्पीड मैथ कंप्लीट होने के बाद जो प्रॉपर ऑर्डर होता है भैया पढ़ने का, क्या होता है कि आप अर्थमेटिक शुरू करें तो पहले रेशियो की समझ होनी चाहिए। रेशियो को भी हमने किस तरीके से, पहले सारी थ्योरेटिकल पार्ट रखे, उसके बाद 3 अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चंस बांटे हमने, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। रेशियो पढ़ने के बाद अगला पड़ाव क्या होता है, रेशियो पे आधारित टॉपिक्स का। तो रेशियो पे आधारित टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं एजेस बेस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चंस उसी तरीके से 3 कैटेगरी में है, थ्योरेटिकल पार्ट, जो आपकी थ्योरी वाला पार्ट है पूरा, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेनेशन, और फिर क्वेश्चन को 3 अलग अलग कैटेगरी में मैंने ब्रेक किया, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। जो बच्चे प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं, ध्यान रखना इजी लेवल ही आपका मोर देन सफिशिएंट रहेगा। मॉडरेट लेवल पे जैसे ही आप कदम रखते हैं वो क्लरिकल मेंस की तरफ मूव करने लगता है, और जैसे ही आप डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं वो प्रॉपर आपके सामने पीओ मेंस, आपके एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सवाल आपको कैट लेवल तक की भी देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई अगर बिगिनर बच्चा है, प्रीलिम्स के लिए खाली ट्राई कर रहा है, तो वो सिर्फ इजी लेवल ही सॉल्व करे। मॉडरेट और डिफिकल्ट में जाके अपनी बुद्धि मत खराब करना जब तक कि पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाओ। एजेस के बाद अगला टॉपिक साथियों पार्टनरशिप, हमेशा यही ऑर्डर रहता है करवाने का मेरे, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक मेरा आ जाता है एवरेज। ये हमारे रेशियो पे आधारित सारे टॉपिक रहे। क्वेश्चंस फिर से वही 3 अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। फिर मूव करते हैं साथियों हम लोग, अगर कहते हैं बार बार कि आपके अर्थमेटिक के साथियों जड़ें, अगर कोई अर्थमेटिक के एक विशाल वृक्ष से कल्पना करिए, अगर आप तुलना करेंगे तो अर्थमेटिक के उस विशाल वृक्ष की जड़ें अगर रेशियो है साथियों, तो पूरा वृक्ष जिस स्तंभ पे खड़ा है यानी तना, वो हमारा परसेंटेज होता है। परसेंटेज भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, 3 अलग अलग कैटेगरी वाइज सवाल है। प्रॉफिट लॉस, उसके बाद परसेंटेज का डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गया कहां पे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे। फिर आते हैं हम लोग कहां पे, एसआई एंड सीआई। फिर कहां पहुंचेंगे हम लोग, मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर अब परसेंटेज की कहानी कंप्लीट होती है। फिर हमारे 2 टॉपिक होते हैं, टाइम एंड वर्क, फिर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। आप क्वेश्चंस देखिएगा, टॉप लेवल, टॉप नोच लेवल अगर क्वेश्चन करना चाहते हो ना, आपको ढूंढे नहीं मिलता कि भाई चैप्टर वाइज मेंस क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, तो भैया आप इस किताब को अपने पास रखो, डिफिकल्ट लेवल में जाकर के देखिएगा प्रॉपर चैप्टर वाइज, और सवाल भर भर के हैं, आपका पेट भर जाएगा, इतने सवाल हैं। इसके साथ साथ अगर बेसिक लेवल आप बिगिनर है, इजी लेवल ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मॉडरेट और डिफिकल्ट पे चले आना। लेकिन फिर वही बात, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए डिफिकल्ट पे तभी जाना। ये हम दक्ष में जब फाउंडेशन करवाते हैं तब भी बच्चों को बोलते हैं कि भैया अभी शुरू कर रहे हो तो आप सिर्फ इजी लेवल तक ही ट्राई करना। मॉडरेट और डिफिकल्ट जब आप सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब मूव करिएगा। बोट एंड स्ट्रीम के सवाल देखोगे ऑटोमेटिक अच्छा फील आएगा आप लोगों को, ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी साथियों, अलग अलग रखा है मैंने, बिल्कुल भर भर के सवाल। फिर मेंसुरेशन आते हैं, यहां पे हमारी अर्थमेटिक वाला पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद 2 और अलग अलग चीजें होती हैं, डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है जी। फिर एक जो मेजर पार्ट होता है हमारा वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। तो आप अगर इसकी मोटाई देखोगे ना किताब में, तो आपको लगभग दिखेगा हाँ यार कि कितने बड़े हिस्से में तकरीबन 1000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको डीआई दिखेंगे। मतलब डीआई का इतना चीज इसमें रखा गया, इतने क्वेश्चन है डीआई के कि अपने आप में एक किताब बनाई जा सकती है। इतने क्वेश्चन आपको मैंने इस डीआई में, क्योंकि बैंकिंग की देखोगे तो जान होती है डीआई। केसलेट का अलग ही पूरा एक चैप्टर ही पूरा, केसलेट परेशान होते ना, केसलेट कहां से प्रैक्टिस करें, पूरा एक भर के एक केसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन अलग से ही पूरा का पूरा पेज है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं दक्ष क्वांट में, और यहां पे भी किताब नहीं खत्म होती। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हमारे 2023-24 के हमारे पेपर्स पूछे गए हैं, वो 23-24 के पूरे पेपर्स आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है जी। तो ये रही पूरी की पूरी आपके लिए बैंकिंग इंश्योरेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी तक आपको इससे इसका तोड़ अगर कभी कुछ मिल जाए तो मुझे बताना, फिर हम इसका तोड़ दूसरा निकालेंगे। कुछ भी अगर आपको मार्केट में कहीं पे भी कुछ दिख जाए हाँ कि इसका तोड़ किताब ये है, बैंकिंग इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो बताना। वर्षों की मेहनत लगी है, जो कुछ भी है उसको सबसे बेस्ट रखने की कोशिश की है मैंने, और आपने भरपूर मोहब्बत भी दिया है इस किताब को, इसमें कोई दो राय नहीं। आज दक्ष क्वांट हमारा किताब एक परिवार भी है। दक्ष आप सब जानते हैं, एक फाउंडेशन बैच की बात करें, दक्ष प्रीमियम आपका बैच है, दक्ष क्वांट आपकी ये किताब है,
और इसके साथ साथ दक्ष क्वांट यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी अपना एक परिवार है। तो दक्ष को बहुत प्यार आपने दिया है, जो कुछ किया है सब आपने ही बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों, इसके लिए हम बिल्कुल शुक्रगुजार भी हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये साथियों, रीजनिंग की बिल्कुल सेम तर्ज पे आपको रीजनिंग की किताब चैंपियंस रीजनिंग भी जबरदस्त, बिल्कुल दोनों सिमिलर टाइप में, जैसे क्वांट का ये चीज आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम आपको ऐसे ही चैंपियंस रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे रीजनिंग के लिए किताब पूछ रहे हैं उनके लिए सलाह है कि चैंपियंस रीजनिंग आप जरूर प्रेफर करें। ठीक है साथियों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अगर ये किताब आप लेना चाहते हैं तो देखो आपको सिंपली अड्डा 24/7 पे आना है। अभी 2 दिन के लिए इस पे डिस्काउंट का विशेष ऑफर लाया गया है फेस्टिव सीजन का, ठीक है, फॉर 2 डेज। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 दिन नहीं, इसको आज की आज एनरोल कर लेना। जिनको भी परचेज करना है ये किताब आज ही मंगा लेना, क्योंकि ये प्राइस आपको अभी इसमें डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करते हैं तो ये प्राइस जो अभी आपको दिखेगी ना, ये यूजुअल प्राइस नहीं है। यहां पे लिखा है सेल एंडिंग 25/29/6, दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा होगा, अभी पहले दिखा देते हैं ये। ठीक है साथियों, तो ये जो अभी स्पेशल बच्चों के लिए बोने खुद बोल के, इसीलिए मैंने आप किताब के बारे में बहुत टाइम से, क्योंकि बच्चे कह रहे थे ना किताब के बारे में, इसलिए मैंने टीम से बोल करके इस पे बोला कि भाई जो मिनिमम प्राइस हो सकता है वो मिनिमम प्राइस करो। हम एक सेशन के माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे। अब इसके बाद फिर आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज लगातार चली आ रही है कि गुरुजी किताब की प्राइस कम कर दीजिए, किताब की प्राइस कम कर दीजिए, वो सब कुछ मतलब लगातार ये चीजें चल रही थी। उसके बाद जाके मैंने डिसीजन लिया है, टीम से बोल करके मैंने इस पे डिस्काउंट करवाया जो भी मिनिमम प्राइस हो सकती है। तो यहां पे आपको ये दिख रहा है कि भाई 25 घंटे 38 मिनट, इतने टाइम बाद ये ऑफर जो है सेल वो एंड हो जाएगी। जिनको भी एनरोल करना कर लीजिए। परचेज करने के लिए देखो पहले प्राइस देख लो, कोड जो अप्लाई करना है मुझे वो अप्लाई करना है Y179। जब ये Y179 आप अप्लाई करोगे तो अब ये प्राइस आपको 469 दिख रही है, दिख रही है ये प्राइस 469 दिख रही है। और एप्लीकेशन पे जब आप देखेंगे तो 1% इस पे और ऑफ होगा, इसका 1% हो जाएगा 4.6978। जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 4.6978 तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपको पे करना होगा जब आप एप्लीकेशन से परचेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था भैया। बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन किताब दक्ष क्वांट, इस पे भी विशेष ऑफर चल रहा है। और ये सिर्फ इस पे नहीं, दक्ष क्वांट और चैंपियंस रीजनिंग कॉम्बो पे भी ऐसे आपको ऑफर मिलेगा। तो मैथ रीजनिंग दोनों अगर आपको चाहिए तो आप कॉम्बो ही प्रेफर करिएगा। ये किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। कैसे, अगर आपको गुरुजी हमें हिंदी वाली चाहिए तो आप सिंपली ऐसे सर्च कर लेना, यहाँ पे दक्ष क्वांट जैसे ही आप सर्च करोगे DAKSH दक्ष क्वांट, ठीक है जी, दक्ष क्वांट जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी सजेशन में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश दक्ष क्वांट कॉम्प्रहेंसिव बुक फॉर, ठीक है, बैंकिंग इंग्लिश एडिशन, ठीक है, इंग्लिश एडिशन हो गया। इसके अलावा ये है हिंदी प्रिंटेड एडिशन, ये आपका हिंदी वाला किताब। ठीक है, इसकी प्राइस 5-10 रुपया ज्यादा होगी, ये आपकी हिंदी वाली है। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है साथियों। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें आप सब। थैंक यू।